जय श्री राम, जय हनुमान, जय बागेश्वर धाम सरकार। दोस्तों, पितृपक्ष के किसी भी दिन तुलसी में चढ़ा दें या एक चीज़, 1 महीने में बनेंगे करोड़पति। नमस्कार, आपका स्वागत है दोस्तों। अगर आप अपनी लाइफ में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हर हर महादेव, जय शिव शंभू। दोस्तों, क्या आपके मित्र आपसे नाराज़ हैं? क्या आपको लगता है कि आपके पितरों की वजह से आपके घर की सुख शांति में रुकावट आ रही है और आपके कार्य नहीं बन रहे हैं, या आप संतान की कमी और धन की कमी या फिर कर्ज से परेशान हैं, या आपका भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा है? तो दोस्तों, इस बार के पितृपक्ष श्राद्ध पक्ष में अगर आप तुलसी के पौधे में यह चीज़ चढ़ा देते हैं तो आपके सभी पितृ दोष तुरंत ही नष्ट हो जाएंगे और आपको मिल जाएगी सभी संकटों से मुक्ति। और दोस्तों, इस एकमात्र उपाय को करने से आपको धनवान माला माल होने से कोई नहीं रोक सकता और आपकी जो भी मनोकामना है वह पूरी हो जाएगी। पितृपक्ष पूरे 16 दिनों के होते हैं। इन्हें श्राद्ध पक्ष और कनाकट भी कहा जाता है। पितृपक्ष पितरों को समर्पित होते हैं। पितृपक्ष पूर्वजों के प्रति सम्मान और श्रद्धा के प्रतीक है। इस दौरान पितरों के निमित्त ही कार्य किए जाते हैं। किसी भी तरह का शुभ कार्य, विवाह, मुंडन, गृह प्रवेश आदि वर्जित रहते हैं। शास्त्रों के अनुसार पितृपक्ष अपने पूर्वजों के प्रति श्रद्धा भाव दिखाने का समय होता है। पितृपक्ष में पितरों के लिए दर्पण और पिंडदान किया जाता है। मान्यता है कि श्राद्ध पक्ष में पितृ लोक से किसी न किसी रूप में अपने स्वजनों से मिलने के लिए धरती पर आते हैं। पुराणों में बताया गया है कि देवी देवताओं को प्रसन्न करने से पहले मनुष्य को अपने पितरों को प्रसन्न करना अति आवश्यक है, क्योंकि इसके पितृ उससे नाराज होते हैं। उससे सभी देवी देवता भी रुष्ट हो जाते हैं। पितरों की नाराजगी को पितृदोष भी कहा जाता है। पितृपक्ष पितरों को प्रसन्न करने के बहुत ही खास दिन होते हैं। माना जाता है कि पितृपक्ष के दौरान श्रद्धा पूर्वक किए गए छोटे से प्रयास से ही पितृ प्रसन्न हो जाते हैं और पितृदोष से मुक्ति मिलती है। तो आइए जानते हैं इस उपाय के बारे में। दोस्तों, वैसे तो इस उपाय को आप पितृपक्ष में किसी भी दिन कर सकते हैं, लेकिन इस उपाय को पितृपक्ष में आने वाले गुरुवार और एकादशी के दिन अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि गुरुवार और एकादशी का दिन भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित है और शास्त्रों में बताया गया है कि भगवान विष्णु जी ही पितृदेव है, यानी कि पितरों को प्रसन्न करने के लिए भगवान विष्णु जी को प्रसन्न करना अति आवश्यक है। गुरुवार और एकादशी के साथ साथ इस उपाय को पितृ अमावस्या, जिसे सर्वप्रथम अमावस्या भी कहा जाता है, उस दिन अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि सर्वप्रथम अमावस्या पर सभी पितरों के निमित्त श्राद्ध दर्पण किए जाते हैं। ध्यान रखें, इस उपाय को करते समय भूल कर भी काले रंग के वस्त्र न पहनें। इसके बाद आप एक पत्र में शुद्ध जल ले। आप इस उपाय को करने के लिए तांबे के पात्र का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। अब आप इस पत्र में एक चुटकी साफ पिसी हुई हल्दी मिला ले। हल्दी भगवान श्री हरि विष्णु को प्रिय है, इसीलिए भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए भगवान विष्णु की पूजा में हल्दी का अवश्य ही इस्तेमाल करना चाहिए। अब आप एक दिया तैयार करें। आप मिट्टी का, आटे का या पीतल का कैसा भी दिया ले सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें या शुद्ध घी का ही होना चाहिए। अब इस दिए और जल को लेकर आप तुलसी जी के पास जाएं। दोस्तों, सनातन धर्म में तुलसी जी का विशेष महत्व बताया गया है। हिंदू धर्म में मान्यता है कि तुलसी के पौधे की जड़ में सभी तीर्थ, मध्य भाग तन में सभी देवी देवता और ऊपरी शाखा में सभी वेद यानी चारों वेद स्थित है। पद्म पुराण में उल्लेख है कि तुलसी जी का एक पौधा जिस जगह होता है वहां ब्रह्मा, विष्णु और महेश निवास करते हैं। तुलसी जी की सेवा करने से व्यक्ति के महापतक से महापतक संपूर्ण पाप भी नष्ट हो जाते हैं। तुलसी जी को हरिप्रिया कहा जाता है। हिंदू धर्म में मृत्यु के समय व्यक्ति के मुख में तुलसी का पत्ता रखा जाता है। धार्मिक दृष्टि से इसका बड़ा महत्व है।
माना जाता है कि मृत्यु के समय तुलसी का पत्ता मुंह में होने से प्राण त्यागने के समय होने वाले कष्ट से भी राहत मिलती है, क्योंकि यह सात्विक भाव को जगाता है। पितरों को प्रसन्न करने के लिए तुलसी जी का पूजन अवश्य ही करना चाहिए। शास्त्रों में बताया गया है कि तुलसी जी की सुगंध मां लक्ष्मी जी को अपनी तरफ आकर्षित करती है। इसलिए पितृपक्ष में तुलसी का पौधा यदि घर में लगाया जाए या सही विधि से तुलसी जी का पूजन किया जाए तो इससे पितृ प्रसन्न होते हैं और उनके आशीर्वाद से जातक के जीवन की सारी दिक्कतें दूर हो जाती है। इसके बाद आप भगवान विष्णु जी और मां लक्ष्मी जी को प्रणाम करें, तुलसी माता को प्रणाम करें, पितृदेव को प्रणाम करें। अब आप तुलसी जी के सामने शुद्ध घी का दिया जलाएं। फिर आप भगवान विष्णु के इसी मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते हुए तुलसी जी की 11 परिक्रमा करें। तुलसी जी की परिक्रमा करने के पश्चात अब आप तुलसी जी को प्रणाम करें और भगवान विष्णु जी के महामंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का 108 बार जाप करें। अब आप भगवान विष्णु, लक्ष्मी जी और तुलसी माता से अपने पितरों की तृप्ति और शांति की प्रार्थना करें। अब आप पितृदेव को प्रणाम करें और जाने अनजाने में की गई गलतियों की क्षमा मांगे। इसके बाद आप भगवान से और पितृदेव से प्रार्थना करें कि वह आपके सारे संकटों को दूर करें और अपना आशीर्वाद हमेशा आप पर बनाए रखें। भगवान से पितृ दोष से मुक्ति की भी प्रार्थना करें। दोस्तों, शास्त्रों में बताया गया यह बहुत ही आसान और असरकारक उपाय है। इस उपाय को करने से पितृ प्रसन्न होते हैं और अपने परिवार जनों को आशीर्वाद देते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप सभी को यह वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।